में मीरास तकसीम होती है असल में मरने वाले के वालिदैन, उसके माँ बाप अगर ज़िंदा हो तो, और फिर उसकी बीवी बच्चे आल औलाद, इन्हीं में उम्मूमन तकसीम होती है। लेकिन अब अगर कोई ऐसे शख्स का इंतकाल हो जाता है जिसके ना माँ बाप हो ना आल औलाद हो तो उसको कलाला कहते हैं। एक मसला कहा था कि एक बहन है तो उसको मिलेगा आधा, दो बहनें हों तो उनको मिलेगा 2/3। अब तीसरी एक शक्ल है, इसे बहनें नहीं बल्कि कुछ भाई बहन हैं, कई भाई कई बहन हैं। इनकान इख्वतर रिजाल व निसा, और अगर हों कई भाई और बहनें फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फिर हर मर्द को मिलेगा दुगना जो औरतों को मिलेगा, यानी बहनों को जितना मिलेगा भाइयों को उसका दुगना मिलेगा। तो ये इस सूरत शरीफा का नाम सूरतुल माइदा है। माइदा यानी दस्तरखान। इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि किसी भी सूरत का नाम जो होता है वो सिर्फ सूरत को पहचानने के लिए होता है। जैसे हम मजमून लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं किसी टॉपिक पर और फिर पूरा मजमून उसी टॉपिक पर चलता है। जैसे हम बुक पर लिखे द बुक, तो बुक क्या होती है, कैसी होती है। पेन पर लिखे तो पेन के बारे में। सूरतों के नाम ऐसे नहीं है। सूरत का नाम सूरतुन निसा, सूरतुन निसा की जितनी आयतें हैं वो आयतें सूरतुन निसा में आदमी को मिल जाएंगी। सूरतुल माइदा, तो ये उन्वानात जो हैं कहीं कहीं पूरी सूरत में वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कभी कुछ सूरत। जैसे आप देखिए कुल अल्लाहु अहद का असल नाम सूरह इखलास है, लेकिन उसमें सूरह इखलास में इखलास का लफ्ज़ नहीं आया है। ज़िक्र हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी सूरतुन निसा की सबसे आखिरी आयत पिछले नशिस्त में पढ़ने से रह गई थी, इसलिए हम सबसे पहले उसको लेते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। You're now connected to Boatstone. यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलक लैसा लहू वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुव यरिसुहा इन लम यकुल लहा वलद व इन कानत स्नतैन फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक व इन कानू इख्वतर रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 176 सूरतुन निसा की सबसे आखिरी आयत है भाई। सूरतुन निसा की सबसे आखिरी आयत, ठीक है। आयत सबके सामने है। पहला लफ्ज़ है यस्तफ्तूनका। इसका मतलब होता है वो हुक्म पूछते हैं आपसे। मैंने बताया कि इस्तफ्ता लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है हुक्म दरियाफ़्त करना, हुक्म मालूम करना। हम लोग जो सवालात मदारिस को मुफ्तियों को भेजते हैं उसको भी इस्तिफ्ता कहा जाता है, और जो जवाब आए उसको फतवा कहा जाता है। फतवा यानी हुक्म। तो यस्तफ्तूनका, ये आपसे हुक्म मालूम करते हैं, हुक्म पूछते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तुमसे हुक्म बयान फरमाते हैं कलाला के बारे में। इनिम्रुउन हलका, अगर मर जाए कोई आदमी, लैसा लहू वलद, न हो उसको कोई औलाद, वलहू उख्तुन, और हो उसको एक बहन, फलहा निस्फ़ु मा तरक, फिर उसे यानी उस बहन को मिलेगा आधा जो कुछ मरने वाले ने छोड़ा। वहुव यरिसुहा, और वो भाई वारिस होगा उसका, यानी उस बहन का अगर वो मर जाए तो। इल्लम यकुल लहा वलद, अगर उस बहन को कोई औलाद ना हो। फ़इन कानत स्नतैन, फिर अगर हो दो, फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक, तो वो हिस्सेदार होंगे या उनको हिस्सा होगा 2/3 उसमें से जो कुछ मरने वाले ने छोड़ा।
वइन कानू इख्वतर रिजालों व निसा, और अगर हो कई भाई और बहन, फलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फिर मर्द का हिस्सा होगा दो औरतों के बराबर। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, वाज़ेह फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए कि तुम कहीं गलती ना कर जाओ, कहीं तुम बहक ना जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। एक मरतबा फिर से तर्जुमा देखिए, रवा तर्जुमा। वो आपसे हुक्म दरियाफ़्त करते हैं, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हुक्म बयान फरमाता है कलाला के बारे में कि अगर हो कोई मर्द कि मर जाए, वो नहीं हो उसको कोई औलाद, और हो उसको एक बहन, तो फिर वो आधा पाएगी जो उसने छोड़ा। और अगर ये भाई उसका वारिस हो, इस तरह कि उसको कोई औलाद ना हो, यानी बहन को कोई औलाद ना हो, फिर अगर दो हो तो वो 2/3 में हिस्सेदार होंगी जो कुछ उसने छोड़ा मरने वाले ने। और अगर कई भाई बहन हों तो फिर मर्द के लिए हिस्सा होगा औरतों का दुगना। वाज़ेह फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए कि तुम बहक ना जाओ, तुम गलती ना कर जाओ, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। देखिए, कलाला जो है वो हमने इसके पहले भी आपको बताया, कलाला उस मैयत को कहते हैं कि जिसके ना वालिदैन हों, माँ बाप हों, और ना औलाद हो। क्योंकि असल में किसी भी मरने वाले की मीरास जो तकसीम हुई वो चौथे पारे के आखिरी हिस्से में या सूरत उन-निसा के दूसरे रुकू में जो अल्लाह ने हमको तौफीक अता फरमाई, तो उसमें मीरास तकसीम होती है असल में मरने वाले के वालिदैन, उसके माँ बाप अगर ज़िंदा हों तो, और फिर उसकी बीवी बच्चे आल औलाद, इन्हीं में उमूमन तकसीम होती है। लेकिन अब अगर कोई ऐसे शख्स का इंतकाल हो जाता है जिसके ना माँ बाप हो ना आल औलाद हो, तो उसको कलाला कहते हैं। तो कोई यही पूछे कलाला किसको बोलते हैं, तो कलाला एक ऐसा लफ्ज़ है जो उसी को मालूम होगा जिसने कुरान शरीफ पढ़ा होगा। अब ऐसा शख्स इंतकाल कर गया जिसकी आल औलाद भी, जिसके माँ बाप भी नहीं है, उसने शादी ब्याह भी नहीं किया, उसकी आल औलाद भी, ना बीवी है ना बच्चे हैं, कोई नहीं है, तो इसकी मीरास में हिस्सेदार होंगे भाई बहन। आम तौर से जो मैयतें होती हैं उनके भाई बहन उसमें शरीक नहीं होते। जो हमने पढ़ा वाज़ेह है कि वालिदैन का सबसे पहले हिस्सा लगता है, फिर बीवी का हिस्सा लगता है, औलाद का हिस्सा लगता है। इस तरह भाई बहन आम तौर से नहीं होते। लेकिन अगर मैयत कलाला है का मतलब ये कि उसके कोई है ही नहीं, और जब नहीं है तो फिर उसके भाई बहन जो होंगे वो हिस्सेदार होंगे। यहाँ पर कलाला का हुक्म फरमाया अल्लाह ताला ने, और इसी तरह वहाँ पर भी कलाला का हुक्म इरशाद फरमाया था। अब सवाल ये कि कलाला का 2 मरतबा अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो हुक्म बयान फरमाया गया वो उन भाई बहनों के लिए है जो बाप शरीक बहन हो, एक बहन तो हकीकी बहन होगी, हकीकी भाई होगा। इसमें जिस बहन का तज़किरा है वो बाप शरीक का है, और वहाँ जिस बहन का तज़किरा है वो माँ शरीक बहन का है। ये फ़र्क है दोनों आयतों में। अभी हमको इतनी बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये मालूम होने की कलाला किसको कहते हैं, और कलाला का हुक्म यहाँ रब ताला ने बयान फरमा दिया। इनिम्रुउन हलका, अगर कोई मर्द हलाक हो जाए, मतलब अभी मरने वाला कौन है, आदमी, यानी एक ऐसा आदमी का इंतकाल हो गया जो कलाला है, लैसा लहू वलदुन, उसको कोई औलाद नहीं है, जब भी तो वो कलाला है। वलहू उख्तुन, और उसको एक बहन है। उख्तुन ये सिंगुलर आया है। एक ऐसे इंसान का इंतकाल हुआ जिसको कोई आल औलाद नहीं, कोई माँ बाप नहीं, उसकी एक बहन है। फलहा निस्फ मा तरक, फिर फलहा, हा की ज़मीर बता रही है कि मुअन्नस बहन, इसलिए हा की ज़मीर आई। उस बहन को आधा उसमें से जो उसने छोड़ा। अगर उसकी एक ही बहन हो
तो ये आधा उस बहन को मिलेगा जो कुछ उसने छोड़ा। वह हुआ यरिसुहा, वह हुआ जो है ये मुज़क्कर की ज़मीर है। ज़मीरों का बहुत ख्याल रखें, वो पूरे माना पर असर अंदाज होती है। वह हुआ यरिसुहा, और वो वारिस होगा हा यानी उस बहन का, इल्लम यकुल लहा वलद, अगर उसे ना हो कोई औलाद। यानी पहले क्या था, भाई मरा, एक ही बहन है इसलिए उसको आधा मिलेगा। लेकिन अब वो बहन मरती है जो एक ही बहन है और उसका एक ही भाई है, तो अगर वो मरती है तो यहाँ फरमाया कि अगर वो मरती है तो उसके लिए उसका भाई वारिस होगा। कितने का वारिस होगा? पूरे का वारिस होगा। ये बहन को आधा मिला था तो भाई को पूरा मिल जाएगा, इसलिए फरमाया वहुवा यरिसुहा, और वो वारिस होगा यानी वो भाई वारिस होगा, इल्लम यकुल लहा वलद, अगर ना हो उस बहन को औलाद नहीं है इसलिए वो कलाला है। तो यहाँ तक क्या हुआ, एक मर्द का इंतकाल, कलाला मर्द का इंतकाल हुआ, उसकी एक ही बहन थी, उसको आधा मिलेगा। एक कलाला औरत का इंतकाल हुआ, उसको एक ही भाई था, उस भाई को पूरा मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया। फ़ैन कानतस नतैन, फिर अगर हो दो, इसना दो, फिर अगर हो दो, फलहुमुस सुलसान मिम्मा तरक, अगर दो बहनें हों, इसलिए कि फ़ैन कानता, ये कानता बता रहा है कि ये मुन्नस के लिए है। फिर अगर हो दो बहनें, फलहुमुस सुलसान मिम्मा तरक, फिर उन दोनों बहनों को मिलेगा 2/3 उसमें से जो मरने वाले ने छोड़ा। वइन कानू इख्वतर रिजालन व निसान, और अगर हो कई भाई बहनें, एक मसला कहा था कि एक बहन है तो उसको मिलेगा आधा, दो बहनें हों तो उनको मिलेगा 2/3। अब तीसरी एक शक्ल है, इसे बहनें नहीं बल्कि कुछ भाई बहन हैं, कई बहन हैं। इनकान इख्वतर रिजालन व निसा, और अगर हों कई भाई और बहनें, फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फिर हर मर्द को मिलेगा दुगना जो औरतों को मिलेगा, यानी बहनों को जितना मिलेगा भाइयों को उसका दुगना मिलेगा। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, वाज़ेह फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए ताकि तुम भटक ना जाओ, तुम गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुन निसा की तकमील। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि आज एक बहुत बड़ी सूरत जो 24 रुकू की सूरत शरीफा थी अल्लाह ने पूरा करवा दिया। अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं सूरतुल मायदा। सबसे पहले मायदा जो है उसका माना समझ लीजिए। मायदा कहा जाता है दस्तरखान को। अल मायदा यानी हाँ, ये जो कलाला वाली आयत है, हाँ, इसमें दो बहनें हैं तो उनको 2/3, हाँ जी, और फिर जो 1 बचेगा उसका क्या होगा? क्या? अरे वो मतलब वो जब तकसीम होती है तो उसमें एक हिस्सा कहलाता है उसबा कहलाता है। उसबा ऐसा होता है वो रिश्तेदार होता है जिसको बची हुई पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दी जाती है। तो अब इसमें उसबा को तलाश करेंगे मुफ्ती साहब कि उसबा कौन है, और अगर उसबा कोई नहीं मिलता तो फिर उसी बहन को वो दे दिया जाएगा। तो ये हमेशा ख्याल रखो कि जहाँ पूरी प्रॉपर्टी नहीं तकसीम होती कुछ बचता है तो बचता हुआ हिस्सा जो है वो उसबा को जाता है, और उसबा उस हकदार को कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का बचा हुआ पूरा हिस्से का वो हकदार होता है। और फिर वो अलग अलग रिश्तेदार होते हैं, वो उसकी पूरी तफसील हदीस शरीफ में है। ठीक है, वो उसबा को चले जाएगा। हाँ, तो ये इस सूरत शरीफा का नाम सूरतुल मायदा है। मायदा यानी दस्तरखान। इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि किसी भी सूरत का नाम जो होता है वो सिर्फ सूरत को पहचानने के लिए होता है। जैसे हम मजमून लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं किसी टॉपिक पर, और फिर पूरा मजमून उसी टॉपिक पर चलता है। जैसे हम बुक पर लिखे द बुक, तो बुक क्या होती है, कैसी होती है। पेन पर लिखे तो पेन के बारे में। सूरतों के नाम ऐसे नहीं हैं। सूरत का नाम सूरतुन निसा, सूरतुन निसा की जितनी आयतें हैं वो आयतें सूरतुन निसा में आदमी को मिल जाएंगी। सूरतुल मायदा, तो ये उन्वानात जो हैं कहीं कहीं पूरी सूरत में वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कभी कभी। कभी कुछ सूरत, जैसे आप देखिए कुल अल्लाहु अहद का असल नाम सूरह इखलास है,
लेकिन उसमें सूरह इखलास में इखलास का लफ्ज़ तो नहीं आया है। वो सूरत शरीफा जो है वो तौहीद से बहस करती है, अल्लाह की वहदानियत से बहस करती है, और वहदानियत का मतलब एक अल्लाह को मानना, वो इखलास कहलाता है। इसलिए उसका नाम सूरह इखलास है। इखलास होने के बाद भी लफ्ज़ इखलास वहाँ नहीं मिलेगा आपको, जबकि और सूरतें जो हैं उनके नाम कहीं ना कहीं किसी आयत में इस्तेमाल होते हैं आम तौर से, मगर जो सूरत का नाम है उसी नाम से ही सारे मज़ामीन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत सारे मज़ामीन आते हैं। इस सूरतुल माइदा में भी हराम, हलाल, जुए के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, वज़ू के मसाइल और अपने कसम तोड़ने के मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं इसमें। अब माइदा जैसा मैंने आपको बताया कि दस्तरखान को कहते हैं, तो आखिरी हिस्से में जाके हज़रत ईसा रूहुल्लाह के हवारियों ने हज़रत ईसा से दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आसमान से हमारे लिए दस्तरखान नाजिल फरमा दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी और दस्तरखान नाजिल हुआ था। तो वो आखिरी हिस्से में एक वाक़या तज़किरा फरमाया। अब इस सूरह माइदा में ये पूरी की पूरी सूरत शरीफा जो है ये मदनी सूरत है, जैसे सूरतुन निसा मदनी है। अब इसी सूरह माइदा में वो आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हालांकि ये आयत शरीफा जो नाजिल हुई है ये हज के मौके पर नाजिल हुई, और हज के जितने मनासिक हैं वो सब के सब मक्का मुअज़्ज़मा में होते हैं। ये अरफात में नाजिल होने वाली आयत है। अरफात तो मक्के का हिस्सा है ना, मदीने में नहीं है। उसके बाद भी चूँकि वो सब आयतें जो वाक़ई हिजरत के बाद नाजिल हों, वो सब की सब आयतें मदनी कहलाती हैं। इस एतबार से यह आयत भी मदनी कहलाएगी कि पूरी सूरत शरीफा जो है मदनी है। और हमेशा ख्याल रखो कि मदनी लफ्ज़ जो है ना, उसका एक मतलब होता है शहर वाला। शहर वाला, मदीना कहते हैं शहर को। तो शहरी ज़िंदगी के जितने अहकाम हैं वो सारे के सारे अहकाम आपको मदनी सूरतों में मिलेंगे। और मक्की सूरतें जो हैं, यानी हिजरत के पहले नाजिल होने वाली सूरतें और आयतें, वो अक़ायद से बहस करती हैं, इसलिए कि मक्के के दौर में सिर्फ नमाज एक ऐसा फरीज़ा है जो अल्लाह ने मक्के में फ़र्ज़ फरमाया, और उसके सिवा और बाकी फ़राइज़ जो हैं वो सब के सब मदीने में अल्लाह ने उसके अहकाम नाजिल फरमाए। तो मक्की सूरतें जो है उनका अंदाज़े बयान जो होता है, उसका असल मज़मून जो होता है वो रद्द शिर्क होता है, शिर्क से बचाव, अल्लाह की तौहीद का बयान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान और आखिरत का बयान, और कुछ पिछली अक़वाम के वाक़या, कुछ पिछली अक़वाम के वाक़या। ये मक्की सूरतों में आम तौर से पाया जाता है। आम तौर से, उससे हटकर भी कभी कुछ हो सकता है, उस पर एकदम यानी पकड़ नहीं लेना, आम तौर से ऐसा होता है। और अगर उससे हटकर कुछ हो तो वो शाज़ होता है, कभी कभार होता है। अब हम इस सूरत शरीफा को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम सूरह माइदा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। अल्फाज जो हैं इसमें कुछ नए हैं, देखिए। ऐ वो लोग जो ईमान ले आए, औफू वफ़ा से बना है, पूरे करो। उक़ूद, उक़ूद जो है वो अक़द की जमा है, ऐन काफ दाल। अक़द जो है हमारे यहाँ निकाह के लिए अक़द का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अक़द निकाह कहा जाता है। तो अक़द जो है असल में गठान को कहते हैं, जो अपन गांठ बांधते हैं ना किसी चीज़ की, उसको अरबी ज़बान में अक़द कहते हैं। तो जाहिर है कि जो निकाह होता है वो भी एक औरत और एक आदमी के दरमियान एक रिश्ता अल्लाह ताला कायम फरमाते हैं, जिसको उसको मरते दम तक निभाना, इसलिए उसको अक़द कहा जाता है। और अक़द की जमा उक़ूद है। इसलिए कोई किसी से कोई वादा करे उसको भी अक़द कहा जाता है। वादे के लिए वादे का लफ्ज़ भी है, लेकिन वादे का लफ्ज़ खुद कुरान का लफ्ज़ है, लेकिन उसको अक़द भी कहा जाता है। तो ईमान वालों, औफ़ू बिल उक़ूद, पूरा करो वादों को, पूरा करो वादों को, बस इतना ही तर्जुमा। उहिल्लत लकुम, हलाल किया गया तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआम,
बहीमतुल अनाम कहते हैं जानवरों को। हलाल किए गए तुम पर जानवर, इल्ला सिवाय मा युतला अलैकुम, जो सुनाए जाएं तुम्हें, गैर मुहिल्लिस सईद, गैर मुहिल्लिस सईद, बशर्ती के तुम हालत अहराम, तुम्हारे लिए उन जानवरों के सिवा जिनके तुमसे जिक्र किया जाएगा, चौपाए जानवर हलाल किए गए, बशर्ती के तुम हालत अहराम में शिकार ना करो। इसमें एक बात ख्याल रखो, सईद जो है, सईद कहते हैं शिकार को, गैर मुहिल्लिस सईद, गैर, गैर का मतलब होता है सिवा, ना के, अलावा जो हम तर्जुमा करते हैं ना वो गैर। गैर मुहिल्लिस सईद व अंतुम हुरुम, और ना वो शिकार जो तुमने हालत अहराम में किया है। जब हालत अहराम में शिकार करना मना है, हालत अहराम, अहराम यानी वो जो उम्रे और हज के लिए बांधा जाता है वही अहराम, हालत अहराम में शिकार करना मना है। अब जाहिर है जब शिकार करना मना है और किसी ने हालत अहराम में शिकार कर लिया तो जानवर हलाल कैसे होगा? तो क्या रब ने फरमाया कि हलाल किए गए तुम्हारे लिए जानवर सिवाय वो जो पढ़कर सुनाए जाएं तुम पर, और वो शिकार जो तुमने हालत अहराम में किया हो। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह वो फैसला फरमाता है जो वो चाहता है। रमा तर्जुमा देखो, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए, अपने अहद पूरे किया करो, तुम्हारे लिए उन जानवरों के सिवा जिनका तुमसे जिक्र किया जाएगा या जिनको तुम पर पढ़कर सुनाया जाएगा, चौपाए जानवर हलाल किए गए हैं, बशर्ती के तुम हालत अहराम में शिकार ना करो। बेशक अल्लाह जो चाहते हैं फैसला फरमाते हैं। फिर से देखो, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अहद पूरा किया करो, वादे पूरा किया करो, तुम्हारे लिए उन जानवरों के सिवा जिनका तुमसे जिक्र किया जाएगा, चौपाए जानवर हलाल किए गए हैं, बशर्ती के तुम हालत अहराम में शिकार ना करो। बेशक अल्लाह जो चाहते हैं फैसला फरमाते हैं। ये गैर मुहिल्लिस सईद व अंतुम हुरुम, ये लफ्ज़ जो है वो आपको वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्या तो गैर मुहिल्लिस सईद, और नहीं हलाल वो जानवर, व अंतुम हुरुम, और नहीं हलाल वो जानवर। हाँ। और हैरान कर देती है। नहीं हलाल बस सईद का तर्जुमा तो शिकार करो ना, और नहीं हलाल वो शिकार का जानवर जो तुम हालत अहराम में करो। देखो गैर मुहिल्ली एक लफ्ज़ शफीक भाई, गैर मुहिल्ली नहीं हलाल, सईद, सईद यानी शिकार, व अंतुम हुरुम जब तुम हालत अहराम में हो। तो नहीं हलाल शिकार जो तुम क्योंकि आम तौर से शिकार हलाल जानवरों का, हलाल जानवरों शिकार, शिकार में जो हलाल जानवर मारे जाएं वो तो हलाल होते हैं, उसको बाकायदा ज़बह करना वगैरह वगैरह जो उसके मसाइल उसके साथ। जैसे एक आदमी ने हरन का शिकार किया और नीलगाय का शिकार किया, इस तरह के जानवरों को जो शिकार किया उसने वो हलाल है आम हालात में। लेकिन चूँकि हालत अहराम में शिकार मना है, जब शिकार मना है तो शिकार के नतीजे में जो जानवर हाथ आएगा वो भी कैसे हलाल होगा? नहीं हलाल होगा। इसलिए रब ताला ने फरमाया कि गैर मुहिल्लिस सईद, और नहीं हलाल शिकार, व अंतुम हुरुम जबकि तुम हालत अहराम में। आए वो लोग जो ईमान ले आए, पूरे करो वादे, हलाल किए गए तुम पर चौपाए जानवर सिवाय वो जो पढ़कर सुनाए जाए तुम पर, और नहीं हलाल शिकार, और जब तुम हालत एहराम में हो। बस इतना तर्जुमा करो उसका। और शिकार जानवरी का किया जाएगा ना, तो वो जानवर जो एहराम की हालत में शिकार, क्योंकि इसमें शिकार ही मना है, तो जानवर कहाँ से हलाल होगा? इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह हुक्म फरमाता है जो वो चाहता है।
अगली चलो अभी असल में ये मोबाइल बहुत परेशान कर रहा है, मैं तर्जुमा कुछ करूँगा, आप कुछ और सुनेंगे। इसलिए आयत नंबर 2 सूरतुल माइदा की इंशाल्लाह कल देखेंगे, उसकी तैयारी करके आइए। थोड़े से अल्फाज नए आएंगे इसमें, शुरू में अल्फाज नए आएंगे, तैयारी आप करके आएंगे तो ज़्यादा खैर रहेगा, बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।